Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you exercise 6.5 of class 7 maths and I have taught you in previous video some questions of this exercise और यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसके बाद के मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिया है और फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ का फर्स्ट मैंने लिया है, बाकी सेम ऐसे ही बनेंगे। तो यहाँ पर है कि कौन सा मतलब राइट ट्राइंगल होगा। यहाँ पर साइड्स दिए गए हैं, 3 साइड दिए हैं, वैसे ही और भी क्वेश्चन में 3 साइड्स दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो इसमें सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, ये 3 साइड दिए हैं, इसमें सबसे बड़ा जो साइड है उस साइड को हमको लेना है एज ए हाइपोटेनस, ठीक है, और बाकी के 2 साइड को क्या लेंगे, लेग्स। और ये साइड को लेके हम इस साइड्स को पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद पाइथागोरस प्रॉपर्टी यदि प्रूफ हो जाता है तो समझ जाना कि ये जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं। अगर वो प्रूफ नहीं होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर टेकिंग लार्जेस्ट साइड एज हाइपोटेनस एंड अदर 2 साइड्स as legs, we use Pythagoras property in the triangle. We have, चलिए अब हमने यहाँ पर लिखा है taking the largest side as the hypotenuse, जो बड़ा साइड है उसको हाइपोटेनस लेंगे एंड अदर 2 sides as legs, और 2 साइड जो बचे हैं उसको legs लेंगे और उसमें हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6.5 ये हो जाएगा लार्जेस्ट साइड, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। बाकी 2 साइड क्या हो जाएगा, लेग्स। बाकी जो साइड लेग्स हो जाएंगे इसलिए उनका स्क्वायर का सम हम यहाँ पर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइड 2.5 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा सब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए 6.5 लार्जेस्ट साइड है इसलिए क्या है, ये हाइपोटेनस है। अब अगर ये सॉल्व हो जाता है इक्वेशन, LHS RHS की इक्वल आ जाता है, मतलब समझ जाना कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड होता है और यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। 6.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4225, इसको लिख सकते हैं 42.25, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2.5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब LHS को एज इट इज़ रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद 6 और 36 कितना होता है, 42.25 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप LHS RHS इक्वल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है, होल्ड होता है। सो द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स हियर, दैट्स व्हाई द साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स हियर, साइड्स 6.5 2.5 एंड 6 सेंटीमीटर आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये साइड क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। राइट एंगल इज बिटवीन साइड्स 2.5 एंड 6 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल जो रहेगा वो किस 2 साइड्स के बीच में बनेगा, वो बनेगा 2 साइड 2.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट साइड किसको लिया है, हाइपोटेनस लिया है 6.5 सेंटीमीटर को, ये हाइपोटेनस है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा 2 साइड्स के बीच में और वो साइड होंगे 2.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये 2.5 मान ले लिया आपने, ये 6 सेंटीमीटर ले लिया, लॉन्गेस्ट साइड लिया 6.5 सेंटीमीटर, तो ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है, A B और ये C।
तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन इसके बनाने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर देखिए ट्री एक ब्रेक हुआ है 5 मीटर हाइट से फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है बी, ठीक है, ए बी क्या हो गया, ग्राउंड है, और यहाँ पर ट्री है, ठीक है, और ये ब्रेक हुआ है पॉइंट सी से, ठीक है, पॉइंट सी से ब्रेक हुआ है। यहाँ पर डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल हाइट है ट्री का, मगर सी पॉइंट से ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद ये ट्री क्या हुआ, गिर जाएगा। तो ये मान लीजिए इसका टॉप जो पी है वो टच करता है पॉइंट ए में, ठीक है। तो ये ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से 5 मीटर में ब्रेक हुआ है, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। तो बेस से 12 मीटर के डिस्टेंस में इसका टॉप टच करता है, टॉप पी है, ये ए बन गया है टच करने के बाद में, ठीक है, और बेस से टॉप का डिस्टेंस है 12 मीटर। अब यहाँ पर आपको बताना है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, कि ओरिजिनल हाइट जो है ट्री का क्या होगा, तो ये BC प्लस CP होगा। अब यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल ABC बन गया है। अब इसी चीज़ों को हम लिखते हैं, तो चलिए, ट्री इज ब्रोकन एट पॉइंट C विच इज 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने। उसके बाद द टॉप ऑफ द ट्री P टचेज द ग्राउंड एट पॉइंट A विच इज 12 मीटर फ्रॉम द बेस। तो चलिए इतना लिखते हैं ट्री। तो यहां पर देखिए ट्री इज ब्रोकन एट पॉइंट C पॉइंट में ब्रेक हुआ है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ये पॉइंट C ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का है। टॉप P टचेस द ग्राउंड एट A, टॉप P जो है ब्रेक होने के बाद में ये टच करता है पॉइंट A में, ठीक है, विच इज 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, और ये पॉइंट A बेस से 12 मीटर के डिस्टेंस में है। अब यहाँ पर हमको देखिए जो ब्रोकन पार्ट है ट्री का वो क्या है, AC है। AC का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके। So in triangle ABC, right angle it be right using Pythagoras property, अब देखिए यहाँ पर AC होल स्क्वायर ये ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए AC का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। AB का वैल्यू कितना दिया है, 12 मीटर। BC का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास में, 5 मीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं AB इक्वल टू 12 मीटर, BC इक्वल टू 5 मीटर, ये दिया है आपको। अब ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 12 जा 144 मीटर स्क्वायर, 5 5 जा 25 मीटर स्क्वायर, 144 और 25 कितना होता है, 169 सेंटीमीटर, सॉरी 169 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू रूट प्लस रूट 169 मीटर स्क्वायर, और AC का वैल्यू हो जाएगा 169 का रूट लेते हैं तो ये 13 मीटर आ जाएगा, ठीक है। AC इक्वल टू 13 मीटर, तो AC का वैल्यू 13 मीटर आ गया, और ये किसके इक्वल होगा, PC के इक्वल होगा। PC इक्वल टू AC इक्वल टू 13 मीटर, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, यहाँ से ब्रेक हुआ है तो ये हाइट जितना होगा PC उतना ही हाइट क्या होगा, AC होगा। और हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री BC प्लस
AC equal to 13 meter plus 5 meter equal to 18 meter. This is the answer. Okay, so you can note it down.